Good morning class. Today's topic is modern theory of रेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट को पिछली बार भी हमने समझा था। इसके अकॉर्डिंग जो आपका रेंट होता है उसका कैलकुलेशन का दो मेथड होता है। पहला मेथड किसके अकॉर्डिंग था? रिगार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। अब हम उसी में सेकंड समझेंगे मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट का कैलकुलेशन जनरली हम किस तरीके से करते हैं? जैसे कि रिकार्डो के अकॉर्डिंग क्या था, हम सिर्फ जो लैंड है उसको लेकर चलते थे और उसी से रिलेटेड रेंट का क्या करते थे, कैलकुलेशन करते थे। लेकिन रॉबिन्स ने इन सारी कंडीशंस को चेंज कर दिया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंडीशन, जो न्यू डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, सिर्फ लैंड ही एक इससे रिलेटेड कंडीशन नहीं है। ये सारी कंडीशन जो लैंड पे अप्लाई होती है वही सारी कंडीशन हम जो प्रोडक्शन से रिलेटेड दूसरे जितने भी आपके सोर्सेस हैं उन सारे सोर्सेस पे भी इनको आसानी से और ठीक इसी तरह अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो लैंड होता है उसका यूज़ सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए ही नहीं होता, और भी कई चीज़ों के ऑप्शन उसमें रहते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग इनको अलग अलग जगह अप्लाई कर सकते हैं। मींस कैपिटल फॉर्मेशन में, लेबर से रिलेटेड कंडीशन में, हर जगह हम आप इसको आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि ये सारे क्या हैं, इस तरह के कंडीशन हैं या आपके इस तरह के रिसोर्सेस हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से रेंट रिसीव कर सकते हैं। क्योंकि इनके थ्रू जो भी कंडीशन अप्लाई होती है और उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट हमको एज अ इनकम रिसीव होता है वो भी क्या होते हैं, उनका रेंट होता है। तो इसमें जो मेन कंडीशन है इसको किस में बांटा गया है, जो भी जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग क्या माना जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का यहाँ पे क्या मतलब है कि पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेस हमारे पास हैं उनका यूटिलाइजेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन तो वो जो ऑलरेडी हम एक्चुअल में कर रहे हैं, और दूसरा वो होता है जिसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, जो ट्रांसफ़र अर्निंग है ये कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है इसको निकालने का कंडीशन, रेंट के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, का अमाउंट जो है, जो आपका मॉडर्न मेथड है उसके अकॉर्डिंग जो रेंट का अमाउंट है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, एक्चुअल अर्निंग में से क्या करेंगे, ट्रांसफ़र अर्निंग को या फिर जिसे हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, उसे माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रेंट मिल जाएगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लीजिए आप इंजीनियर हैं, 2000 रुपीज़ पर मंथ अर्न करते हैं। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको दूसरी जॉब मिलती है और वहाँ पे आप 3000 अर्न करते हैं, तो ये दोनों सैलरीज़ में जो डिफरेंस है 3000 का और 2000 का, मीन्स 1000 का जो आपका डिफरेंस आ रहा है उसे ही हम क्या कहेंगे, रेंट कहेंगे। और यही आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसके थ्रू आप उसका एक्चुअल से एनालिसिस करते हैं और जो भी रेंट का अमाउंट है उसको कंफर्म करते हैं। तो ये आपका क्या है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। अब हम इसको डिटेल में समझेंगे, जिसे जॉन रॉबिन्स ने यहाँ पे सही तरीके से बताया है। उन्होंने भी इसे रिकार्डो की तरह क्या बताया है, सरप्लस बताया। मीन्स एक तरह की क्या है, बचत है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, रेंट कहते हैं। अब इसकी अलग अलग कंडीशंस क्या हैं उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले, वेयर डज रेंट अराइज, रेंट अराइज कहाँ से होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि रिकार्डो के अकॉर्डिंग टोटल जो रेंट है वो कहाँ से अराइज होता था, सिर्फ लैंड से। लेकिन रॉबिन्स के अकॉर्डिंग ये जो है कहाँ से अर्न होता है, लैंड से भी अर्न होता है, लेबर से भी अर्न होता है, कैपिटल से भी अर्न होता है, और जो एंटरप्रेनर एज अ प्रॉफिट अर्न करता है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, रेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है, मॉडर्न थ्योरी में सिर्फ हम लैंड को नहीं लेते बल्कि इन सारे रिसोर्सेस को इसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। नेक्स्ट है बेसिस फॉर मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी जनरली किससे रिलेटेड है, मॉडर्न थ्योरी को जनरली हम दो पार्ट में बांटते हैं। एक होता है स्पेसिफिक और दूसरा होता है नॉन स्पेसिफिक, यानी विशिष्ट और अविशिष्ट। इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसको हम नॉर्मल एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए
आप कर कि एक का एक खेत है, खेत में क्या उगा हुआ है, गेहूँ उगा हुआ है। तो जब गेहूँ उगा रहेगा और जब तक ये फसल आपकी खड़ी रहेगी तब तक कौन सी कंडीशन होगी, स्पेसिफिक कंडीशन। स्पेसिफिक मीन्स वो खेत सिर्फ किसके लिए है, गेहूँ के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है। जब ये गेहूं की कटाई हो जाएगी और जो खेत है वो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, अब ये कैसा हो जाएगा, नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मीन्स अब आप इसका यूटिलाइजेशन ज़रूरी नहीं कि दोबारा गेहूं उगाने में ही करें, इसके बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप कोई सा भी ऑप्शन क्या कर सकते हैं, अब इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है वो टोटली कैसी रहती है कि जो भी कंडीशन है वो बैलेंस वे पे रहती है। मीन्स कभी वो क्या हो जाती है, स्पेसिफिक हो जाती है, स्पेशल हो जाती है, और कभी क्या हो जाती है, नॉन स्पेसिफिक हो जाती है। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम एनालिसिस करते हैं कि अकॉर्डिंग टू जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रेंट या रेट पर्टिकुलर मिलेगा, उस कंडीशन का क्लियरेशन हो जाता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ रेंट। मेजरमेंट ऑफ रेंट में हम क्या करते हैं, जनरली जो हमारी इनकम है उसको दो कंडीशन में बांट देते हैं। पहला होता है जो आपकी रियल इनकम है वो, और दूसरा क्या होता है जो मैंने पहले आपको बताया था, ट्रांसफ़र अर्निंग और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब आप क्या करेंगे, रेंट में से एक्चुअल अर्निंग, रेंट को निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जो एक्चुअल अर्निंग है उसमें से ट्रांसफ़र अर्निंग या फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा कि आपका रेंट का अमाउंट कितना है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो रेंट का अमाउंट क्या होगा, ज़ीरो होगा। और अगर एक्चुअल अर्निंग जो है वो कम होगी और जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में रेंट की कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। और इसकी अपोजिट सिचुएशन में आपकी रेंट की कंडीशन क्या होगी, अलग होगी। इसमें भी यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे खेत में है, मूंगफली उगाता है, उसको कितना मिलता है, 3000। अब वहाँ पे वो कपास भी उगा सकता है लेकिन उससे इनकम कितनी होगी, 2000। तो यहाँ पे जो उसका कहना चाहिए रेंट का अमाउंट है वो कितना होगा, 1000 होगा। क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे कपास भी उगा सकता है लेकिन उससे अर्निंग 2000 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन मूंगफली उगाएगा तो अर्निंग उसकी क्या होगी, 1000 से इंक्रीज़ होगी। यही चीज़ कैपिटल पे इंक्रीज़ होती है। मान लो वो 6% इंटरेस्ट देता है, ठीक है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कैपिटल की डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है 9%। तो यहाँ पे जो 3% एक्स्ट्रा मिल रहा है वो उसका क्या होगा, रेंट होगा। सेम यही कंडीशन लेबर में भी अप्लाई होगी। मान लीजिए उसे 2000 पर मंथ मिल रहा है, ठीक है। सेकंड जो ऑप्शन है वो क्या है, 1600 है। तो यहाँ पे जो उसका रेंट का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, रेंट की कंडीशन भी टोटली अलग हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपका जो रिसोर्स है, वर्क कंडीशन है, वो सारी चीज़ें कैसी होंगी, और टोटली उसके कारण जो कंडीशन अराइज हो रही है उस पर डिपेंड करता है कि आपका जो रेंट का अमाउंट है वो क्या, कितना बढ़ेगा या कितना कम होगा। नेक्स्ट है आपका कॉसेस फॉर इमरजेंसी ऑफ रेंट। मीन्स क्या क्या कॉसेस हो सकते हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो रेंट की कंडीशन है वो किस तरह से क्लियर होती है। कैसे कंफर्म करेंगे कि कहाँ पे किस कंडीशन में हमको किस तरह का रेंट मिलेगा। इसमें भी अलग अलग कंडीशन है। एक कंडीशन है जिसमें हम क्या करते हैं, ये मान के चलते हैं कि टोटल फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन है। दूसरे में मान के चलते हैं कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन नहीं है। और एक थर्ड कंडीशन होती है जिसमें मान के चलते हैं ये दोनों के बीच की कंडीशन है। क्योंकि टोटल जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी पॉसिबल नहीं है, टोटल अनफ्लेक्सिबिलिटी भी पॉसिबल नहीं है। जनरली जो मेन बीच की कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग कंडीशन जो है क्लियर होती है, और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी अमाउंट है वो उसकी कंडीशन क्या होगी, और उसके अकॉर्डिंग आपका सरप्लस या फिर जिसे आप कहते हैं रेंट, उसका अमाउंट किस तरह से डिसाइड होगा। अब देखिए यहाँ पे दो ग्राफ आपके दिए हुए हैं। इसमें पहली कंडीशन किसकी है, जब टोटल फ्लेक्सिबिलिटी है, मीन्स पूर्णतया लोचदार, तो आपका जो रेंट होगा वो क्या होगा,
ज़ीरो होगा। हमको पता है, क्या पता है कि जब कंडीशन कैसी होती है, पूर्णतया लोचदार मीन्स टोटल फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन होती है, उस समय जो आपका ये रहता है, क्या कहना चाहिए, जो आपका लाइन रहता है वो कैसा रहता है, टोटल हॉरिजॉन्टल वे पे रहता है। मीन्स जो ओ एक्स है उसके इक्वल में वो लाइन रहती है। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, टोटल फ्लेक्सिबल पॉइंट। और जो डी डी आपका डिमांड कर्व है वो उसको कहाँ पे क्रॉस करता है, पी पॉइंट पे क्रॉस करता है। तो एम पी जो रेट है उसके अकॉर्डिंग कंफर्म होता है कि टोटल जो आपकी अर्निंग की अमाउंट है वो क्या होगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा जो एक्चुअल इनकम है उसका रेट क्या होगा और आपका जो ट्रांसफ़र्ड अमाउंट है वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोनों अमाउंट क्या हैं, इक्वल हैं। दोनों ही अमाउंट कहाँ पे आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं। ओ एम पी एल क्या है, आपका एक्चुअल अर्निंग भी है और आपका ट्रांसफ़र्ड इनकम भी कितना है, ओ एम पी एल ही है। तो दोनों को जब माइनस करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, ज़ीरो मिलेगा। तो इस कंडीशन में आपको क्या रहेगा, रेंट का कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। रेंट हमेशा कैसा रहेगा, नील रहेगा। ये हो गया आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपका होता है जबकि पूर्णतया बेलोचदार होता है, मीन्स बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। उस कंडीशन में जो लाइन रहती है वो कैसी बनती है, आपकी वर्टिकल लाइन बनती है। डिमांड कर्व उसको कहाँ पे कट करता है, पी पॉइंट पे कट करता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया है जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी आपकी कितनी दी है, ओ एम दी है, पर जो यूनिट है उसका रेट आपका कितना दिया है, ओ एल दिया हुआ है, और ये आपकी क्या है, क्वांटिटी है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं कि क्वांटिटी की कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपका जो एक्चुअल इनकम है उसकी कंडीशन क्या है और जो ट्रांसफ़र्ड इनकम है उसकी कंडीशन क्या है। तो यहाँ पे जो आपका रियल इनकम है वो कितना है, आपका ये एरिया कवर करता है। ठीक है, ओ एम पी एल। जबकि आपका ट्रांसफ़र्ड इनकम क्या है, नील है। ठीक है, ट्रांसफ़र्ड इनकम की यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, इसलिए ये क्या है, टोटल ज़ीरो है। अब आप क्या करेंगे, ओ एम पी एल में से क्या करेंगे, ज़ीरो को माइनस करेंगे तो आपको फिर से क्या मिलेगा, ओ एम पी एल ही मिलेगा। और ये टोटल अमाउंट ही आपका क्या होगा, रेंट होगा। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों कंडीशन एक्चुअल में कभी भी पॉसिबल नहीं है, कि टोटल फ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन है या टोटल अनफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। इसलिए इसकी कंडीशन को हम किसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करेंगे, जिसमें हमको ये कंफर्म होता है कि ये दोनों कंडीशन क्या हो रही हैं, एक साथ अप्लाई हो रही है। उस कंडीशन में हमको क्या होगा, कंफर्म होगा कि जो अमाउंट है, जो इनकम है, उसका कितना हिस्सा हमको एज अ रेंट मिल रहा है। तो इसमें मेनली क्या होता है, तीन कंडीशन होता है। जैसे हमने पहला वाला पढ़ा, पहला वाला क्या होता है, टोटल फ्लेक्सिबल में जो आपका कहना चाहिए ट्रांसफ़र्ड इनकम है और जो आपका टोटल इनकम है वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और इस कंडीशन में जो आपका रेंट का अमाउंट है वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। ठीक है, ये कौन सी कंडीशन है, पहली कंडीशन। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन को समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे टेबल पे दिया हुआ है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कितना दिया है, आपका टोटल दोनों कंडीशन क्या है, सेम है, 200 एक्चुअल अर्निंग भी है और ट्रांसफ़र अर्निंग भी कितनी है, आपकी 200 है। उस कंडीशन में आपका जो रेंट होगा वो क्या होगा, नील होगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन में क्या हो रहा है, जो एक्चुअल अर्निंग है वो ज़्यादा है और जो ट्रांसफ़र्ड अर्निंग है वो क्या है, कम है। तो उस कंडीशन में आपका जो अर्निंग का कंडीशन होगा वो किस तरह से होगा, टोटल नील नहीं होगा और जो अमाउंट होगा वो कितना आएगा, दोनों में डिफरेंस 50 का
डिफरेंस आएगा। तो ये जो रेंट का अमाउंट है वो कितना हो गया आपका 50। थर्ड में भी आप देखेंगे 300 200 मीन्स डिफरेंस जो रेट का आ रहा है वो कितना आ रहा है 100 का। तो उसके अकॉर्डिंग हम कंफर्म कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ क्वांटिटी या किस तरह से सारी कंडीशन को हम समझ के किस तरह से उसको कंफर्म करें कि जिससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। तो ये क्या है अर्निंग की अलग अलग कंडीशन। यहाँ पे भी एक टेबल दिया है, इससे क्लियर हो सकता है तीनों कंडीशन के बारे में। पहली कंडीशन क्या है टोटल फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन। इसमें आपका क्या होता है जो आपका ट्रांसफ़र इनकम है वो क्या होता है यहाँ पे टोटल उतना ही होता है जितना कि आपका टोटल इनकम है। मीन्स जो एक्चुअल इनकम और जो आपका ट्रांसफ़र इनकम है वो इक्वल होता है, इसलिए जो आपका रेंट होगा वो क्या होगा ज़ीरो होगा। सेकंड कंडीशन बेलोचदार मीन्स बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो आपका ट्रांसफ़र्ड इनकम है वो क्या होता है ज़ीरो होता है, और आपका जो टोटल इनकम है उसमें से जब आप क्या करते हैं ज़ीरो को माइनस करते हैं तो टोटल जितना इनकम होता है एक्चुअल इनकम वही आपका क्या होता है रेंट का अमाउंट होता है। अब ये दोनों चीज़ें एक्चुअल में पॉसिबल नहीं हैं जो मैं बता चुकी हूँ। तो तीसरी कंडीशन मीन्स ये दोनों के बीच की कंडीशन, इसमें हम क्या करते हैं जो इनकम है उसका पर्टिकुलर एक पार्ट ही हम क्या करते हैं अलग से उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे कि क्या होता है बाकी का जो अमाउंट रहता है वो हमको एज अ रेंट क्या होता है रिसीव होता है। इसको आप यहाँ पे जो दिया है ग्राफ उसके थ्रू आसानी से समझ सकते हैं। इस ग्राफ के थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो भी कंडीशन है वो किस तरह से अराइज़ हो रही है और उसके अकॉर्डिंग जो आपका रेंट का रेट है वो किस तरह से इंक्रीज़ हो सकता है और उसकी कंडीशन को आप किस तरह से फ़िक्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी इंडस्ट्री की कंडीशन है और अकॉर्डिंग टू जो भी फर्म की कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आप सारी कंडीशन का एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो डी लाइन है, ठीक है, डी लाइन है वो और एस लाइन है जो डिमांड और सप्लाई कर्व को प्रेजेंट कर रही है। दोनों एक दूसरे को कट कहाँ पे कर रही है पी पॉइंट पे कर रही है। इस पी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पी किसको प्रेजेंट कर रहा है आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट को प्रेजेंट कर रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसमें हम कंफर्म कर सकते हैं कि टोटल जो आपका एरिया है कौन सा एरिया ओ एम और किसको प्रेजेंट कर रहा है ओ पी को प्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये जो टोटल एरिया है आपका ये किसको प्रेजेंट कर रहा है आपका ओ एम और ई पी को ओ पी ई पी को प्रेजेंट कर रहा है। ये एरिया के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी कंडीशन हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा सूटेबल होगी। अब देखिए यहाँ पे ओ एस पॉइंट है, ओ एस पॉइंट के अकॉर्डिंग वो एरिया है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सबसे कम कीमत दे रहे हैं। इतनी कम कीमत दे रहे हैं कि उस एरिया में कोई भी हमारी काम नहीं आएगा। मीन्स जो भी रिसोर्सेस हैं वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं होंगे, वो रेट इतना क्या है कम है। तो उस रेट को छोड़कर अगर ओ पी टू में हम जाते हैं ओ पी टू से हमको क्या होने लग रहा है प्रॉफिट गेन होने लग रहा है। तो उस कंडीशन में आपको कितने क्वांटिटी में रिसोर्सेस मिलेंगे ओ क्यू क्वांटिटी में आपको रिसोर्सेस मिलेंगे। इसी को आप बढ़ा देते हैं उसको कहाँ तक ले जाते हैं P1 तक ले जाते हैं। तो आपको रिसोर्सेस कहाँ तक मिलते हैं ओ एन तक यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। उसी को अगर हम कहाँ तक बढ़ा दिए पी तक बढ़ा दिए तो जो हमको कंडीशन है वो कहाँ तक मिलती है रिसोर्सेज की एम तक मिलती है। इस तरह से टोटल जो एरिया हम कवर करते हैं वो क्या होता है ओ एम पी ई एरिया को कवर करते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो रेंट का एरिया है जो यहाँ पे आपको दिया हुआ है जो शेडेड एरिया है उससे आपको क्लियर होगा कि आपका रेंट का रेट कितना बढ़ेगा। जब आप P2 का प्राइस देते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है जो आपका कंडीशन है किसका अर्निंग का वो क्या होता है बहुत कम होता है, ठीक है। जैसे इसको P2 करते हैं आपका ज़्यादा एरिया कवर होता है और जब P तक पहुंचते हैं तो ये एरिया और भी ज़्यादा आप आसानी से क्या कर सकते हैं
कवर कर सकते हैं। अब ये टोटल डिपेंड करता है कि आपकी फ़र्म का साइज़ क्या है, उसके अकॉर्डिंग कंडीशन क्या है और उसके अकॉर्डिंग आपको किस लेवल पे यानी कि किस क्वांटिटी पे और किस प्राइस पे कंडीशन को अप्लाई करना है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, आपके इक्विलिब्रियम पॉइंट से रिलेटेड है। अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आप जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला मिल जाएगा। टोटल जो इनकम है, टोटल इनकम की कंडीशन यहाँ पे क्या है, OMEP है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे किसको, OSEM को। OSEM क्या कहाँ से है, OSEM इस एरिया को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तब हमको क्या मिलेगा, SEP, ठीक है। तो ये एरिया जो शेडेड एरिया है ये हमारा क्या है, रेंट है। और ये डिपेंड करता है कि आप कितना खर्चा करते हैं और उसके अकॉर्डिंग कितनी क्वांटिटी में आपको रिसोर्सेस मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपका जो रेंट का अमाउंट है वो क्या होते जाता है, कंटिन्यूएशन में इंक्रीज़ होते जाता है। और उसके अकॉर्डिंग फिर आप जो भी कंडीशन है उसको वहाँ पे प्रॉपर वे पे अप्लाई करके जो भी रिज़ल्ट है उसको आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या था आपका अलग अलग कंडीशन अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी की क्या कंडीशन होगी तो आपको उसका रेंट का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो हमने यहाँ पे बीच की कंडीशन निकाली, रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग क्या कंडीशन थी कि वो क्या मान के चलते थे, टोटल जो मार्केट है वहाँ पे कैसा कंपटीशन है, परफेक्ट कंपटीशन, जबकि इस कंडीशन में हमको कोई भी सही रिज़ल्ट कंफर्म नहीं होता। तो अगर हमको सही रिज़ल्ट कंफर्म करना है तो हमको जो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन है और टोटल जो अनफ्लेक्सिबिलिटी वाली कंडीशन है उसके बीच की कंडीशन मीन्स हमको पता है कि हम किस तरह के मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, इम्परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है कि प्राइस की कंडीशन क्या होगी, उसके अकॉर्डिंग जो क्वांटिटी है रिसोर्सेज की वो क्या होगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रेंट का अमाउंट क्या होगा, डिसाइड होगा। रिकॉर्डों की जो कंडीशन है और जो आपका मॉडर्न थ्योरी है दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि रिकॉर्डों के अनुसार जो आपका रेट है वो क्या है, एक सरप्लस है या फिर एक तरह से बचत है, जबकि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये क्या है, आपका अपॉर्चुनिटी है। प्लस इसके अराइज़ होने का रीज़न मेन क्या है, जो रिकॉर्डो है वो किस पे फोकस करते थे, लैंड अगर अच्छा है तो रेंट की कंडीशन अच्छी होगी, या जैसे जैसे जो लैंड की कंडीशन है वो ख़राब होते जाएगी आपका रेंट का रेट भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें सिर्फ लैंड पे फोकस नहीं किया गया है, उसमें क्या किया गया है, प्रोडक्शन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों पे फोकस किया गया है। प्लस इसमें कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, रेंट का जो एक्चुअल इनकम है उसमें से क्या करते हैं, जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसको माइनस करके हम क्या कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन प्रॉपर वे पे कर सकते हैं। इस तरह से दोनों की कंडीशन में बहुत सारे डिफरेंस हैं और मेनली जो मॉडर्न थ्योरी है वो किससे रिलेट करती है, जो एक्चुअल कंडीशन है उससे रिलेट करती है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन रेंट एंड प्राइस। रेंट एंड प्राइस में क्या रिलेशन होता है, रिकॉर्डों के अकॉर्डिंग जैसे कि अगर कोई भी अनाज अगर आप मार्केट में बेचते हैं तो जितने ऊंची कीमत पे बेचेंगे लगान भी उतना ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या कहना चाहते हैं कि कीमत को हम डिसाइड करते हैं कि लगान के बेस पे डिसाइड नहीं करते, कीमत अलग चीज़ है और लगान की कंडीशन क्या है, अलग कंडीशन है। मीन्स जो लगान है या रेंट है वो किसका है, प्राइस का ही एक पार्ट है और इसको क्या करते हैं, टोटली डिपेंड करता है कि जितने हाई रेट पे आप अपने उपज को बेचोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। इसलिए वो क्या करते हैं, इनको दोनों को टोटली अलग अलग मानते हैं और जो आपका रेंट है वो टोटली किससे अलग है, प्राइस से अलग है, वो प्राइस पे डिपेंड नहीं करता, किसके अकॉर्डिंग, रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग। जबकि जो मॉडर्न इकोनॉमिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग तीन कंडीशन है,
अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग, होल सोसाइटी के अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, और अकॉर्डिंग टू फर्म। अगर अकॉर्डिंग टू होल सोसाइटी में जाए तो वो क्या मानते हैं, ये सारी चीज़ें हमको किसके थ्रू मिली हैं, नेचर के थ्रू मिली है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, रेंट की कंडीशन टोटली क्या होगी, यहाँ पे आपकी बचत होगी, मीन्स आपका सरप्लस होगा, मीन्स आपने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की या अपनी तरफ से कोई भी खर्चा नहीं किया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहली कंडीशन किसमें, रेंट और प्राइस में। दूसरा, व्यू ऑफ इंडस्ट्री। व्यू ऑफ इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग कंडीशन क्या होती है कि जो इनकम है उसका कुछ भाग क्या होता है कि जो प्राइस है उसके बराबर होता है, और कुछ भाग जो है वो प्राइस से रिलेट नहीं करता, यानी इसमें दोनों कंडीशन थोड़ी थोड़ी क्या होती हैं, अप्लाई होती है। जबकि थर्ड कंडीशन किससे रिलेटेड होता है, आपका फर्म से रिलेटेड होता है। इस कंडीशन में जो भी हम प्रोडक्शन करते हैं उसके लिए हम हर एक चीज़ पे जितने भी रिसोर्सेस या साधन हम उसमें लगाते हैं, हर एक चीज़ में हम टोटल क्या करते हैं, खर्चा करते हैं। इसलिए रेंट किससे इफ़ेक्टेड होता है, प्राइस से इफ़ेक्टेड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने जो रेंट है उसकी 3 अलग अलग कंडीशन बताई, किसने, मॉडर्न थ्योरी ने। जबकि रिकॉर्डों के अनुसार एक ही कंडीशन थी, और उनके अकॉर्डिंग जो प्राइस है वो किसको, रेंट को इफ़ेक्ट नहीं करती। जबकि जो मॉडर्न थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग 3 कंडीशन है, अगर सोसाइटी से रिलेटेड है तो इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इंडस्ट्री से रिलेटेड है तो एक लिमिट तक इफ़ेक्ट करेगी, एक लिमिट तक इफ़ेक्ट नहीं करेगी, और फर्म की कंडीशन में टोटल प्राइस को इफ़ेक्ट करती है, क्या, रेंट इफ़ेक्ट करती है। तो ये क्या है, अलग अलग कंडीशन। अब आपका है क्वॉसी रेंट, या इसे हिंदी में कहते हैं आभास लगान। ये किसने बनाया, प्रोफेसर मार्शल ने। किसके अकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डो ने थ्योरी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग जो भी रिकॉर्डो के अकॉर्डिंग जो भी कंडीशन अप्लाई होती है वो किस टाइम पीरियड के लिए होती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए होती है। तो इसी लॉन्ग टाइम के पीरियड को यूज़ करके मार्शल ने समझाया है कि किस तरह से, जैसे कि लैंड तो लॉन्ग टर्म के लिए ही होती है, वैसे ही अगर हम शॉर्ट टर्म में के बारे में एनालिसिस करें तो इस शॉर्ट टर्म में मशीन किसके जैसा बिहेव करती है, लैंड के जैसा बिहेव करती है। जैसे लैंड क्या होता है, लॉन्ग टर्म तक इसकी कंडीशन में किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही शॉर्ट टर्म में हम जब भी कोई कैलकुलेशन करते हैं, जैसे पहले भी हमने कैलकुलेशन किया, तो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, वेरिएबल और फिक्स्ड को हम अलग अलग नहीं करते हैं। लेकिन जब यही चीज़ शॉर्ट टर्म में आती है तो शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड की कंडीशन को अलग कैलकुलेट करते हैं, और जो वेरिएबल है उनका कैलकुलेशन अलग अलग करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ग्राफ के थ्रू क्लियर है कि जब आपका MR और AR इक्वल होता है, और जो आपका AVC मीन्स जो एवरेज आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है, उस कंडीशन तक हम क्या कर सकते हैं, बिज़नेस को कंटिन्यूएशन में चालू रख सकते हैं। लेकिन जब रेट उससे भी नीचे गिरने लगता है, मीन्स जो रेंट है वो उससे भी नीचे गिरने लगता है, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ता है, अपना बिज़नेस बंद करना पड़ता है। ठीक है, तो टोटल मैं P से मैं कहाँ पे हूँ, लॉस में हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहाँ तक नीचे जा सकती हूँ, R तक नीचे जा सकती हूँ। ये R तक नीचे मैं क्यों जा सकती हूँ, क्योंकि वहाँ तक आपका क्या है, जो आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो वसूल हो रहा है। लेकिन R के नीचे मैं बिल्कुल भी नहीं जा सकती। उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरा फर्म है उस फर्म को मुझे टोटली क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो आपका क्वॉसी रेंट है या आभास लगान है, उसका जो फार्मूला है, उसका फार्मूला आपका क्या होगा, प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, या फिर उसको आप कह सकते हैं टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मीन्स टोटल जो आपका इनकम है उसमें से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, फिर जो अमाउंट आपका बचता है उसे हम क्या कहते हैं, क्वॉसी रेंट कहते हैं। क्यों, क्योंकि हम जो मशीनरी वगैरह फिक्स्ड कर देते हैं वो कंटिन्यूएशन में हमारे लिए काम आती है, कंटिन्यूएशन में हम उस पर क्या करते हैं, खर्चा
करते जाते हैं, मीन्स उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन के कारण क्या होता है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे पे अप्लाई होती हैं। मीन्स जो फिक्स्ड है उसमें कंटिन्यूशन में बहुत सारे चेंजेस नहीं होते हैं। तो वो जो लॉन्ग पीरियड में जैसा लैंड बिहेव करता है कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, वैसे ही यहाँ पे अभी कौन है, जो मशीनरी है वो हमारे लिए फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वेरिएबल में ही बस क्या होगा, फ्लक्चुएशन होगा। अकॉर्डिंग टू डिमांड आप वेरिएबल के खर्चे को बढ़ा सकते हैं या उसके खर्चे को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और कंटिन्यूएशन में अपना प्रोडक्शन जो है वो बनाए रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो ग्राफ दिया है इसके थ्रू आप क्लियर समझ सकते हैं। जैसे कि जो डी है वो किसको प्रेजेंट कर रहा है, मशीन की डिमांड को प्रेजेंट कर रहा है। अब मान लीजिए मशीन की डिमांड कम हो जाती है, D2 वाली कंडीशन हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो मशीन है वो तो फिक्स्ड है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो वेरिएबल चीज़ें हैं उनको आप कंट्रोल करके जो प्रोडक्शन का प्रोसेस है उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे। फिर जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ होगी यानी D1 लाइन पे आएंगे, तो फिर से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर जो हम प्रोडक्शन की कंडीशन है इंक्रीज़ कर सकते हैं, और अर्निंग भी आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो कंडीशन है वो किस तरह से अप्लाई हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग जो रेंट की कंडीशन है वो किस तरीके की है। अब हम यहाँ पे समझेंगे कि जो टोटल फिक्स्ड, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो किस तरह से आपका क्वासी रेंट को इफ़ेक्ट करता है। मींस जब ये क्या होता है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल दिया है कि अगर आपका टोटल जो प्राइस है वो कितना है, 30 रुपीज़ का है, और आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 9 रुपीज़ है, तो उस कंडीशन में आपका क्वासी रेंट कितना होगा, 21 रुपीज़ होगा। ठीक है, आप देखिए क्वासी रेंट हर कंडीशन में इक्वल है, और जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो हर कंडीशन में क्या होता है, चेंज होते जाता है। मान लो अगर वो कम है, मीन्स क्या होगा, 21 जो आपका क्वासी रेंट है वो 21 है, और AFC कितना है, 15 है, तो उस कंडीशन में आपका रेंट का अमाउंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। फिर अगर दोनों 21 है, मीन्स दोनों इक्वल हैं, तो आपका जो रेंट है वो क्या होगा, नील होगा। थर्ड कंडीशन ज़्यादा होगा क्या, आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, तो उस कंडीशन में आपका क्वासी रेंट क्या होगा, आपका माइनस में चले जाएगा। लेकिन जनरली ये माइनस में होता नहीं है। क्यों माइनस में नहीं होता, जैसे कि यह ग्राफ में क्लियर है। अभी मैंने आपको बताया था कि जब तक आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या होते रहेगा, वसूल होते रहेगा, तब तक आप लॉस से नीचे आ सकते हैं। मीन्स मैं इस कंडीशन से कहाँ तक नीचे आ सकती हूँ, Z तक नीचे आ सकती हूँ। ठीक है, Z तक नीचे आ सकती हूँ। टी क्या है, जो कंडीशन है, TZ जो कंडीशन है वो किसके लिए है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर करने की कंडीशन है। लेकिन मैं Z से नीचे बिल्कुल भी नहीं जा सकती। उस कंडीशन में क्या होगा, जो आपका अर्निंग है वो क्या हो जाएगा, माइनस में चले जाएगा। मीन्स जो आपका क्वासी रेंट है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, और उस कंडीशन में हम कंटिन्यूएशन में अपना बिज़नेस रन नहीं कर सकते, और हमें अपना बिज़नेस क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। तो इसके थ्रू आप आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि कौन सा कंडीशन है जहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, आपको बिज़नेस को रन करना है, जहाँ तक आपको प्रॉपर रेंट मिलता रहेगा, जिससे कि कंटिन्यूएशन में आपका वेरिएबल एक्सपेंस कवर होते जाएगा और अपना बिज़नेस रन करते रहेंगे। लेकिन कहाँ से आपको वेरिएबल एक्सपेंस का भी खर्चा नहीं मिलेगा और आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में आप अपना खर्चा या लॉस बढ़ाने की कंडीशन में क्या करेंगे कि अपने बिज़नेस को बंद करना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरह ये क्या है, अलग अलग कंडीशन है जिसके थ्रू हम आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि जो कंडीशन है वो किस तरह से अराइज़ होती है और उसका क्या क्या हमारे बिज़नेस पे इफ़ेक्ट पड़ता है, और उसके अकॉर्डिंग रेंट की कंडीशन क्या होती है। क्वासी रेंट और जो आपका एक्चुअल रेंट की कंडीशन है उसमें कुछ मीन्स कुछ क्या कहना चाहिए, दोनों में इक्वलिटी भी है और कुछ क्या है, दोनों में डिफरेंस भी है। इक्वलिटी क्या है कि दोनों ही किससे रिलेटेड हैं, आपकी बचत होती है या आपका क्या होता है, सरप्लस होता है।
ठीक है। दोनों की कंडीशन कैसे होती है, जब जो बेलोचहीनता आती है, मीन्स अनफ्लेक्सिबिलिटी की कंडीशन आती है, उस कंडीशन में ये अराइज होता है। और ये क्या होता है, दोनों किससे रिलेटेड होता है, रेंट से रिलेटेड होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या क्या है, डिफरेंस मेनली ये दोनों में ये है कि जो रेंट है वो किससे रिलेटेड होता है, लॉन्ग टर्म से भी रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म से भी रिलेटेड होता है। लेकिन क्वासी रेंट सिर्फ किससे रिलेटेड होता है, शॉर्ट टर्म से रिलेटेड होता है। प्लस जो आपका रेंट है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता है, जबकि क्वासी रेंट एक कंडीशन में आके ज़ीरो भी हो सकता है। ठीक है। और जो रेंट है वो कैसा होता है, फिक्स्ड कंडीशन होती है, जबकि जो क्वासी रेंट की कंडीशन है वो कैसी होती है, प्रॉपर फिक्स्ड नहीं होती, इसमें कंटिन्यूएशन में चेंजेस या फ्लक्चुएशन होते रहते हैं। प्लस जो रेंट है वो किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है, जबकि क्वासी रेंट किससे रिलेटेड है, जो ह्यूमन प्रोड्यूस करते हैं कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। मीन्स जो आपका लेबर है, रिसोर्सेस हैं, उसके यूज़ के अकॉर्डिंग ये आपका रेंट क्या होता है, ऑक्योर होता है। इस तरह से दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, दोनों रेंट में क्या है, डिफरेंस है। अब क्वासी रेंट और इंटरेस्ट, क्वासी रेंट और इंटरेस्ट भी एक चीज़ नहीं है, दोनों ही क्या हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि जो इंटरेस्ट है वो किससे रिलेटेड होती है, लॉन्ग टर्म से भी रिलेटेड होती है, शॉर्ट टर्म से भी रिलेटेड होती है, जबकि क्वासी रेंट सिर्फ किससे रिलेटेड होती है, शॉर्ट टर्म से ही रिलेटेड होती है। वैसे ही ये क्या होता है, जो क्वासी रेंट है वो किससे रिलेटेड होती है, स्पेसिफिक कैपिटल से रिलेट करती है, जबकि जो इंटरेस्ट है वो टोटली क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। और ये क्या किसको कंट्रोल करती है, कैपिटल के जो भी कंडीशन है उसको कंट्रोल करती है। इस तरह से ये दोनों में भी कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं है, दोनों की कंडीशन टोटली क्या है, अलग अलग होती है। रेंट अलग चीज़ है, क्वासी रेंट अलग चीज़ है, और इंटरेस्ट आपका टोटली अलग चीज़ है। तो ये आपका क्या था, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट। थैंक यू।